नाम है प्राकृत संख्याएं। मैं एक से लेकर प्रारंभ होता हूं और अनंत तक जाता हूं। क्योंकि एक से लेकर अनंत तक की संख्याएं मेरे अंदर समाहित है, इसलिए मैं सबसे बड़ा हूं। एक से लेकर अनंत तक, तब तो आप बहुत बड़े हैं सर, बहुत बड़े हैं जी। कैसे बड़े हो जाओगे? मैं आपसे बड़ा हूँ, प्रकाश खंड हूँ। और आप तो एक से शुरू होते हो, लेकिन मेरे पास तो शून्य है। मैं आपसे बड़ा हूँ। अच्छा, आपके अंदर शून्य माइंड है जी, तो आप इनसे बड़े हैं। जी हाँ, आप मैं विकास खंड हूँ, मैं जिला हूँ, और मैं आपसे बड़ा हूँ। आप कैसे बड़े हैं? आप बड़े कैसे हैं? सर, जो उनके अंदर है जीरो से अनंत की ओर, वो मेरे अंदर भी है, पर सर मेरे अंदर कुछ और है। तो सर वो और जो है, वो जूने को पहले की ऋणात्मक संख्याएं हैं, वो भी मेरे में समाहित हैं, और इसलिए मैं बड़ा हूँ। और सर मेरा नाम है पूर्णांक, और मुझे समूह को अंग्रेजी अक्षर आई और कभी कभी जेड से भी प्रदर्शित करती हूँ, इसलिए सर मैं आपसे बड़ा हूँ। अब तो बहुत कठिन हो रहा है रुकिए। जी जी। ये बड़े नहीं हैं जी, मैं भी हूँ। आप हैं कौन? अरे मैं परिमेय संख्या हूँ। आपने कहा कि मैं बड़ा हूँ। आप में जितनी संख्याएं समाहित हैं, जो दिखाई दे रही हैं, 0, 1, 2, 3 धनात्मक, और उधर दिखाई दे रही हैं ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, लेकिन उनके बीच में जो अदृश्य रूप में 0 से 1 के बीच में अपरिमित रूप से, और हर दो संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से मैं हर जगह समाहित हूँ, इसलिए मैं बड़ी हूँ। मुझे परिमेय संख्या कहते हैं। मुझे P बटे Q के रूप में दर्शाया जाता है, जहाँ Q जो है वो कभी शून्य नहीं होता है, इसलिए मैं सबसे बड़ी हूँ। दिखाइए वो कौन सी संख्याएं हैं? दिखाइए। ये जिसे जैसे 7 बटे 3, 2 बटे 3, 1 बटे 3, या इस तरह की जितनी भी भिन्न रूप में या अंश और हर के रूप में दर्शाई जाती हैं, वो सारी संख्याएं मैं हूँ, इसलिए मैं बड़ी हूँ। मैं मानता हूँ कि आप बड़ी हैं। और आपने कहा कि मैं जिला हूँ, तो मैं संभाग हूँ। अब समझ में कुछ कम आ रहा है। आप कौन है? जी, मैं भी जो संभाग है उसका मैं जुड़ा हुआ भाग, एक दूसरा संभाग हूँ, पड़ोसी संभाग हूँ। अच्छा, आप परिमेय संख्या के पड़ोसी हैं? जी, पड़ोसी हूँ। और जो मुझे कम लोग जानते हैं, बहुत कम लोग पहचानते हैं, क्योंकि मैं छुपा हुआ हूँ। क्योंकि जो गांव, विकासखंड, जिला, संभाग है, उससे लगा हुआ मैं संभाग हूँ। कैसे? आप छुपे कैसे हैं? देखिए, जो संभाग है, संभाग अर्थात एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्याओं के अंदर ढेर सारी ऐसी और संख्याएं हैं जो दो भागों में विभाजित की जाती हैं, एक शांत और एक अशांत। जो शांत है वो हमारा पड़ोसी संभाग है, वो होगा। जो अशांत है उसके भी दो भाग किए जाते हैं। जो नजदीकी पड़ोसी में सीमा लगती है उससे, तो उसके भी दो भाग हैं, एक अशांत आवर्ती और एक अशांत अनावर्ती। तो मैं अशांत अनावर्ती हूं, जो इतनी गहराई में हूं जो सबको दिखाई नहीं देता है। तो मैं भी इन्हीं का एक हिस्सा हूं। जैसे मकान बना होता है तो ये पूरे सारे कमरे हैं, मैं उस मकान की बालकनी हूं जो बाहर निकली हुई है। अच्छा, आप पड़ोसी हैं, बहुत ही मेल जोल के साथ रहते हैं। आप कौन है? अरे भाई, मुझे नहीं पहचाना? अपने पूर्वजों को नहीं पहचाना, जिसमें सबके सब समाहित हो, जहां आप भी समाहित हैं, आप भी समाहित हैं, आप भी समाहित हैं, आप भी समाहित हैं, आप भी समाहित हैं। मुझे तो हंसी आती है आपकी समझ पर। मुझे हंसी आती है अपने प्राकृत भाई पर, मुझे हंसी आती है अपने पूर्ण भाई पर, मुझे हंसी आती है अपने पूर्णांक भाई पर, और मुझे हंसी आती है अपनी परमे बहन पर, और मुझे हंसी आती है अपने परमे भाई पर, अपरमे भाई पर, क्षमा करिए। ये सारे के सारे मुझ में समाहित हैं, इसीलिए मैं सबसे बड़ा हूँ। मैं राज्य हूँ, मैं देश हूँ, मैं देश हूँ, मैं देश हूँ, जिसमें पूर्ण है, जिसमें प्राकृत है, जिसमें पूर्णांक है, जिसमें परमेय है, जिसमें अपरमेय है। मैं वास्तविक संख्या हूँ, मैं वास्तविक संख्या हूँ। अच्छा, देश
सभी समस्याओं का समष्टि समुच्चय है। आप कह रहे हैं कि मैं देश हूँ, मैं सबसे बड़ा हूँ, लेकिन फिर भी अभी कुछ रह जाता है। ये आगे की कक्षाओं में हमारे और भी बच्चे जान सकते हैं कि इसके बाद भी कुछ संख्याएं हैं जो रह जाती हैं, जिन्हें काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। और फिर जब काल्पनिक और वास्तविक संख्याओं का समूह बन जाता है तो उसे सम्मिश्र संख्याएं कहते हैं। तो हम यह नहीं कह सकते हम एशिया तक भी जा सकते हैं देश के बाहर निकलकर। तो बहुत विस्तार है हमारी संख्या पद्धति का। इस तरीके से हम सभी ने आज यहाँ पर संख्या पद्धति सीखी और ये वास्तविक संख्याओं का एक और मॉडल है जिसमें दिखाया गया है कि हम सभी एक में समाहित हैं। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। सभी के लिए